नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज हम सीखेंगे गूगल एड्स में कन्वर्जन ट्रैकिंग कैसे सेटअप करें। यह एक ऐसा टूल है जो आपके विज्ञापनों की सफलता को मापने में मदद करता है। इससे आप जान पाएंगे कि आपके विज्ञापन कितने असरदार हैं और कौन से विज्ञापन आपके बिजनेस के लिए सबसे अधिक लाभदायक हैं। यह जानकारी आपके बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आप अपने मार्केटिंग बजट को सही दिशा में लगा सकते हैं। सबसे पहले अपने गूगल एड्स अकाउंट में लॉग इन करें। यह प्रक्रिया बहुत ही सरल है। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आपको बस कुछ बेसिक जानकारी भरनी होगी। लॉग इन करने के बाद आपको आपका डैशबोर्ड दिखेगा। यहां से आप अपने सभी कैंपेन और उनके परफॉर्मेंस डेटा को देख सकते हैं। डैशबोर्ड पर आप अपने सभी चल रहे और पिछले कैंपेन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह आपको एक स्पष्ट तस्वीर देता है कि कौन से विज्ञापन सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ऊपर दाईं तरफ टूल्स और सेटिंग्स मेनू में जाएं। यहां पर आपको कई विकल्प मिलेंगे जो आपके विज्ञापन अभियानों को और भी प्रभावी बना सकते हैं। टूल्स और सेटिंग्स मेनू में कन्वर्जन विकल्प पर क्लिक करें। यह आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप पेज पर ले जाएगा। यहां पर आपको अपनी कन्वर्जन एक्शन सेट करनी होगी। यह वह क्रियाएं हैं जिन्हें आप ट्रैक करना चाहते हैं, जैसे कि बिक्री, साइन अप या अन्य महत्वपूर्ण इवेंट्स। आप विभिन्न स्रोतों से कन्वर्जन ट्रैक कर सकते हैं, जैसे कि वेबसाइट, ऐप, फोन कॉल्स और इंपोर्टेड कन्वर्जन। सभी विवरण भरने के बाद सेव बटन पर क्लिक करें। इससे आपकी कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटिंग्स सेव हो जाएंगी। अब आप अपने डैशबोर्ड पर कन्वर्जन डेटा देख सकते हैं। यह डेटा आपको बताएगा कि आपके विज्ञापन कितने प्रभावी हैं और कौन से विज्ञापन सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इस जानकारी का उपयोग करके आप अपने विज्ञापन अभियानों को और भी बेहतर बना सकते हैं और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, यह था गूगल एड्स में कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करने का तरीका। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। टूल्स और सेटिंग्स मेनू में मेजरमेंट सेक्शन में रूपांतरण चुनें। यहां आप अपने सारे कन्वर्जन एक्शन देख और मैनेज कर सकते हैं। नया कन्वर्जन एक्शन क्रिएटने के लिए नीले रंग के प्लस बटन पर क्लिक करें। अब आपको अलग अलग तरह के कन्वर्जन दिखाई देंगे। हम वेबसाइट चुनेंगे क्योंकि हम अपनी वेबसाइट पर होने वाले कन्वर्जन को ट्रैक करना चाहते हैं। अब आपको अपने कन्वर्जन के बारे में कुछ जानकारी देनी होगी। यह जानकारी आपके विज्ञापन अभियानों की सफलता को मापने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सबसे पहले अपनी कन्वर्जन को एक नाम दें। यह नाम ऐसा होना चाहिए जो आपको आसानी से याद रहे और आपके कन्वर्जन के प्रकार को स्पष्ट रूप से बताए। यह नाम आपके लिए और आपकी टीम के लिए समझने में आसान होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी वेबसाइट पर संपर्क करें फॉर्म सबमिशन को ट्रैक कर रहे हैं, तो आप इसे संपर्क करें फॉर्म सबमिशन नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपने सही श्रेणी का चयन किया है। श्रेणी का चयन करते समय ध्यान रखें कि यह आपके कन्वर्जन के प्रकार के अनुकूल हो। उदाहरण के लिए, अगर आप बिक्री को ट्रैक कर रहे हैं तो बिक्री श्रेणी का चयन करें। अगर आप लीड्स को ट्रैक कर रहे हैं तो श्रेणी का चयन करें। इसके बाद आपको कन्वर्जन वैल्यू सेट करनी होगी। यह वैल्यू आपके व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपको बताएगी कि प्रत्येक कन्वर्जन का मूल्य कितना है। उदाहरण के लिए, अगर एक बिक्री का मूल्य $50 है तो आप इसे $50 के रूप में सेट कर सकते हैं। अगर आप लीड्स को ट्रैक कर रहे हैं तो आप प्रत्येक लीड का अनुमानित मूल्य सेट कर सकते हैं। अंत में सुनिश्चित करें कि आपने सभी सेटिंग्स को सही तरीके से भरा है और सबमिट कर दिया है। यह आपके कन्वर्जन ट्रैकिंग को सटीक और प्रभावी बनाएगा। अब
आप अपने कन्वर्जन ट्रैकिंग को मॉनिटर कर सकते हैं और अपने विज्ञापन अभियानों की सफलता को माप सकते हैं। यह आपको अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने में मदद करेगा। अब आपको अपनी वेबसाइट पर एक छोटा सा कोड जोड़ना होगा जिसे ट्रैकिंग टैग कहते हैं। यह टैग गूगल को बताता है कि जब कोई आपके विज्ञापन पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर कुछ करता है, जैसे कोई फॉर्म भरता है या कोई उत्पाद खरीदता है, तो उसे ट्रैक करें। आपके पास ट्रैकिंग टैग लगाने के दो तरीके हैं, खुद से या गूगल टैग मैनेजर का उपयोग करके। सेक्शन 5, मैन्युअल टैग इंस्टॉलेशन। इस सेक्शन में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने वेबसाइट पर मैन्युअल टैग इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको अपनी वेबसाइट का कोड समझ आता है तो आप टैग खुद से लगा सकते हैं। यह प्रक्रिया थोड़ी तकनीकी हो सकती है, लेकिन अगर आप ध्यान से कदम उठाएं तो यह काफी सरल हो जाती है। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल एड्स वाला कोड कॉपी करना होगा। यह कोड आपके गूगल एड्स अकाउंट में उपलब्ध होता है और इसे ढूंढना काफी आसान है। इसके बाद आपको इस कोड को अपनी वेबसाइट के कोड में उस पेज पर पेस्ट करना होगा जहां कन्वर्जन होता है। यह पेज वह हो सकता है जहां आपके यूजर्स कोई महत्वपूर्ण एक्शन लेते हैं, जैसे कि खरीदारी करना या फॉर्म सबमिट करना। उदाहरण के लिए, अगर आप संपर्क करें फॉर्म सबमिशन को ट्रैक कर रहे हैं, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि कोड सही पेज पर पेस्ट किया गया है। तो आपको कोड को अपने संपर्क करें पेज पर पेस्ट करना होगा। यह सुनिश्चित करें कि कोड सही स्थान पर पेस्ट किया गया है ताकि ट्रैकिंग सही तरीके से काम कर सके। एक बार कोड पेस्ट हो जाने के बाद अपनी वेबसाइट को टेस्ट करें। यह सुनिश्चित करें कि सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है और ट्रैकिंग डेटा सही तरीके से कैप्चर हो रहा है। आप अपने गूगल एड्स अकाउंट में जाकर देख सकते हैं कि कन्वर्जन डेटा सही तरीके से कैप्चर हो रहा है या नहीं। अगर कोई समस्या आती है तो कोड को फिर से चेक करें और सुनिश्चित करें कि सब कुछ सही तरीके से सेटअप किया गया है। मैन्युअल टैग इंस्टॉलेशन के लिए थोड़ी तकनीकी जानकारी की आवश्यकता होती है, लेकिन यह आपको अधिक नियंत्रण और कस्टमाइजेशन की सुविधा देता है। अगर आप इन स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करेंगे तो आप आसानी से अपने वेबसाइट पर मैन्युअल टैग इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यह था मैन्युअल टैग इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद। सेक्शन 6, गूगल टैग मैनेजर का उपयोग। गूगल टैग मैनेजर एक ऐसा टूल है जो आपकी वेबसाइट पर टैग कोड जोड़ने और मैनेज करने में मदद करता है। यह टूल उन लोगों के लिए है जो अपनी वेबसाइट के कोड से ज्यादा वाकिफ नहीं है। गूगल टैग मैनेजर में लॉग इन करें और एक नया टैग क्रिएटें। फिर गूगल एड्स वाला कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड कॉपी करें और इसे टैग कॉन्फ़िगरेशन में पेस्ट करें। सेक्शन 7, सेटअप सत्यापित करें। टैग लगाने के बाद यह देखना जरूरी है कि यह ठीक से काम कर रहा है या नहीं। आप गूगल टैग असिस्टेंट से ऐसा कर सकते हैं। यह टूल की कम करके टूल आपको आपकी वेबसाइट पर लगे अलग अलग टैग को देखने और उनकी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। टैग के सही से काम करने की पुष्टि हो जाने पर आप अपने गूगल एड्स खाते में कन्वर्जन डेटा देख पाएंगे। सेक्शन 8, गूगल एनालिटिक्स के साथ ट्रैकिंग। आप गूगल एनालिटिक्स से भी अपने कन्वर्जन को ट्रैक कर सकते हैं। यह टूल आपको आपकी वेबसाइट के ट्रैफिक और परफॉर्मेंस के बारे में पूरी जानकारी देता है। ऐसा करने के लिए आपको अपने गूगल एड्स खाते को अपने गूगल एनालिटिक्स खाते से लिंक करना होगा और फिर अपने गूगल एड्स के लक्ष्यों को गूगल एनालिटिक्स में इंपोर्ट करना होगा। सेक्शन 9, कन्वर्जन डेटा का एनालिसिस। कुछ दिनों तक कन्वर्जन डेटा जमा होने के बाद आप इसका विश्लेषण करके देख सकते हैं कि आपके विज्ञापन कितने असरदार हैं। आप अपने कन्वर्जन डेटा को अलग अलग चीजों जैसे कि कैंपेन, विज्ञापन समूह और कीवर्ड के हिसाब से देख सकते हैं। इससे आपको यह समझने में मदद मिल सकती है कि कौन से कीवर्ड और विज्ञापन आपके व्यवसाय के लिए सबसे ज्यादा कन्वर्जन ला रहे हैं। सेक्शन 10, निष्कर्ष। आपके व्यवसाय के लिए रूपांतरण, ट्रैकिंग।
गूगल एड्स में कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करना आपके व्यवसाय के लिए बहुत जरूरी है। इससे आप जान पाएंगे कि आपके विज्ञापन कितने असरदार हैं और आपको कहां सुधार की जरूरत है। इस गाइड में बताए गए चरणों का पालन करके आप आसानी से कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप कर सकते हैं और अपने विज्ञापन पर अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं।